हेलो गाइस, वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल अरिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछला क्लास में लिया था, उसमें क्लास 1 लिखा था, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे जो है आपको तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस की, और कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्राइटेरियाज है, कितने फॉर्म जो है फिलअप हुए हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें थी मैंने 8 मिनट की वीडियो में बता दी थी। अब ये क्लास 2 है हमारा, जहाँ पे हमारा क्लास शुरू होगा। ठीक है, आज हमारा है इतिहास। आज हमारा पूरा जो है इतिहास होने वाला है, और आई होप कि आपको पसंद आए क्लास। और अब हम आज हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। रोजगार विद अंकित का ये बुक है जो कि 237 पेज का है, और इसकी चारों बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस। तो आप ले सकते हो हमारे पास से। जो स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर चल रहा है उस पे आपको पीडीएफ को कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और डेली क्लास अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपको जो है क्लास की अपडेट मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना पहला। बाकी 7070494476 आपको नंबर जो है गिवन है नीचे, उस पे जो है आप कांटेक्ट करके इजीली जो है आप पीडीएफ हमसे ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। और अगर आपको बुक चाहिए तो बुक भी ऑर्डर करवा सकते हो। और वाई सिटी पब्लिकेशन का भी बुक इसका आ गया है हमारे पास से, पीडीएफ आ गया है। बुक लेने जाओगे तो 1800-1900 पड़ेगा, पीडीएफ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हमारे पास आ गया है, दिल्ली पुलिस का वाई सिटी पब्लिकेशन का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य इतिहास में किस काल में जो है खाद्य उत्पादक बना, यानी कि खाद्य उत्पादक कब बना? जब उसने खाद्य उत्पाद करना शुरू किया। तो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो है नवपाषाण युग में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है 23 में पूछा गया है, 2023 में ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 30 नवंबर वाले शिफ्ट में। ठीक है, खाद्य उत्पादक कब बना मनुष्य? नवपाषाण काल में जो है मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया। तो नवपाषाण काल जो है लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो भी काल हमारा 6000 से 1000 के ईसा पूर्व रहा, वो सभी क्या थे? नवपाषाण काल थे। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने क्या की थी? खेती शुरू की थी। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। यानी कि नवपाषाण काल में ही अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए उत्पादक कहा गया है ना, नवपाषाण काल को क्या कहा गया? उत्पादक। उत्पादक काल कहा गया। इस काल में लोगों ने खेती की जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू कर दी, यानी कि जो अलग अलग फसलें भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया खेतों में। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। मिट्टी के बर्तन भी इन्होंने शुरू कर दिए थे इस काल में। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रय बनाना शुरू किया, यानी कि वो, जैसे आपका घर है, आप कहीं से भी हो अपने घर पे जाते हो, वो आपका स्थायी स्थायी जो है आश्रय है। उसी तरह जो है नवपाषाण काल में ही मनुष्यों ने यह स्टार्ट कर दिया था। तो उसका समय अवधि याद रखेंगे, 6000 से 1000 के बीच के काल को हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित, देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो आपको ध्यान से जो है सुनना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक जो है ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बहुत बच्चों को पता भी होगा दैमाबाद कहाँ पे है। महाराष्ट्र में दैमाबाद है। दैमाबाद जो है हड़प्पा कालीन जो है स्थल है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। निर्जन गांव एवं पुरातात्विक स्थल है। बीपी बोपरडीकर ने इसकी खोज की थी। किसका? दैमाबाद का। दैमाबाद से जो है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ भी मिला है। तो हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, यानी कि तांबे से बना हुआ रथ कहाँ मिला है? वह भी दैमाबाद में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम्पी की गुफा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में है। भीमबेटका और छत्तीसगढ़, देखिए भीमबेटका जो है ना वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो जो नहीं है आपको अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप डेली क्लास करते हो, क्योंकि रिपीट होता रहेगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय स्थल है। क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। 3 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, छोटी किताब है ये।
पतली सी किताब है, इसको भी अगर आप पढ़ लेते हो तो, और साथ में मैं येलो बुक की क्लास लेके आता हूँ, उसको पढ़ोगे बहुत फायदा करेगा। चौथा क्वेश्चन है ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं। इसको एसएससी जीडी वाले भी ले लेना क्लास को। क्या लिखा है कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं, जिसको बावली कहते हैं, अग्रसेन की बावली, किस नाम से जानते हैं इसको? अग्रसेन की बावली कहाँ पे स्थित है? बावली दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। क्या है? ये एक पुरातात्विक स्थल है, संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, तब जाके नव पाषाण काल आता है। पहले पूरा, फिर मध्य, फिर नव। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तब जाके नव पाषाण काल आता है। इसका उत्तर पहला ही सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये जो है सिस्टम से चलता आया है। इसको आप याद रखिएगा। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रमानुक्रम निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जीके जीएस का जो वेटेज है आपको पता है 50 नंबर का है। 50% जो है एसएससी दिल्ली पुलिस आपका जीके जीएस के दम पे ही निकलेगा, तो आपको उस हिसाब से जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछला बार तो कंप्लीट जितना निकाला था वैकेंसी उतना भरा भी नहीं गया। सोचिए पिछला बार सीटें खाली रह गई। तो अच्छे से पढ़िए और सीटें लीजिए। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया। कांस्य, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय कांसा बहुत फेमस था। कांस्य जो है बहुत फेमस थी ये धातु। तो उस समय जो है कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का जो है कास्टिंग लास्ट वैक्स कास्टिंग का जो है उपयोग किया जाता था, ये याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए लास्ट वैक्स तकनीक का जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, वहां से आप जो है कंप्लीट कॉम्बो बुक की जो है पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और जीके जीएस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा जो सुरकोटा है इसको सुरकोटा बोलते हैं या सुरकोदा बोलते हैं। ठीक है, यह गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। तो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है गुजरात के, भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े एक छोटा किलाबंद स्थल है। कैसा है यह? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है। तो सिरकोटा में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है। गुजरात में स्थित धोलावीरा जो कि हड़प्पा स्थल है, इसकी खोज जो है 1967 से 1968 के बीच में जो है जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा का याद रखिएगा। जोशी, मैंने आपको याद दिलाया था कि धोलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी। तो धोलावीरा, अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस करते हो जीके जीएस की, जो कि प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप देख लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि धोलावीरा के बारे में मैंने ट्रिक बताया था कि जोश जोश में धुर आगा, है ना? तो ऐसे याद रख सकते हैं, 1967 से 1968 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में नहीं है? धोलावीरा है, रंगपुर है, लोथल है। कौन कौन सा है? धोलावीरा है, रंगपुर है और लोथल है, लेकिन आमरी नहीं है। आमरी क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक स्थल है। ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन आमरी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे में है। आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मांडा की बात कर लेते हैं। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। हुलास कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर में। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, यूपी का, तो वहाँ पे है। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में।
तो आपको ये नाम जो है याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखी गढ़ी गुजरात, राखी गढ़ी हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा मैंने कैसे याद दिलाया था कि सेंसस में वो पाया गया कि सबसे कम लड़कियां जो है अ, लिंग अनुपात में सबसे कम लड़कियां जो है हरियाणा में थी। तो जब लड़कियां ही नहीं है, सिर्फ भाई भाई पड़े हुए हैं, बहनें नहीं है, तो राखी को गाड़ दो भाई। तो राखी गाड़ दिया भाई, लड़कियां ही कम पड़ रही वहां पे। तो राखी को राखी गढ़ी, राखी गाड़ दो से राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। हुल्लास उत्तर प्रदेश सारण, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। नवा क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? जो हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा है वह राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपको ये बात याद रखनी है। तो कालीबंगा जो है हड़प्पा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। सर्वप्रथम जो है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा कालीबंगा की जो एक खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर हैं। उत्खननकर्ता कौन है कालीबंगा के? बीबी लाल और बीके थापर हैं। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। या वहाँ पे जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में काली चूड़ियाँ बहुत फेमस है, और उसी के नाम पे जो है कालीबंगा का नाम रखा गया है। यहाँ से शिलालेख मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के तथा मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी एवं कुंड, सात अग्नि वेदियां, जुते हुए खेत आदि के प्रमाण भी मिले हैं। आपको ये बात याद रखनी है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की जो है प्रतिमा किससे बनी है? तो कांसे से बनी है, कांस्य से बनी है। क्योंकि उस समय जो है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो क्या है, एक हड़प्पा कालीन जो है स्थल है। और वहां पे जो है मोहनजोदड़ो की जो है नृत्य की मूर्तियां बनी, जो किससे है? वो कांसे से बनी हुई है। यह मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता वाला स्थल है। इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातात्विक जो है ऑर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो के एच क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। आपको इस बात को भी ध्यान देना है। इस मूर्ति की जो है विस्तृत नक्काशी, आभूषण तथा मुद्रा, धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं में विकास का प्रमाण देती है। बस आपको इतना याद रखना, जो मूर्ति बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी? वो मूर्ति जो है कांसे से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ, बहुत बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है? सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। कहाँ पे राखी गढ़ी? राखियों को गाड़ दो, लड़कियों की कमी है कहाँ? हरियाणा में। तो राखी गढ़ी आपको याद रख लेना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग सभी कोई, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। जैसे ही क्लास अपडेट हो रही है, क्लास में अपडेट वहाँ पे देता आ रहा हूँ कि भाई इसकी क्लास आ गई, इसकी क्लास आ गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है भारतीय स्तर क्या है? राखी गढ़ी है। इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा, याद रखना है आपको। हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा, जल निकासी की प्रणाली, मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का स्नान जो है विशाल स्थान जो है मिला है, जहाँ पानी इकट्ठा कर सकते हैं। वह स्थान भी राखी गढ़ी से मिला है। क्या क्या मिला है? कांसा मिला है, जल निकासी प्रणाली यानी कि जल निकासी प्रणाली क्या होती है? नालियाँ, नालियाँ वगैरह मिली है। मार्ग यानी कि रास्ते मिले हैं, और बारिश का पानी इकट्ठा करने वाला विशाल एक जगह मिला है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के मैदान में स्थित है। तो राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा से तो है ही है, वहाँ का एक जिला है हिसार जिला, उसके बगल में घग्गर नदी बहती है। तो वहाँ वहाँ पर जो है राखी गढ़ी स्थान जो है स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखी गढ़ी। और व्याख्या इसका कर रखा है इसने ऊपर में, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बारे में बताया गया है इसमें भी।
13th क्वेश्चन है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित किया गया है? धोलावीरा पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसको 3 भाग में जो है धोलावीरा का हड़प्पा नगर जो है कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? राजा या फिर शासक का राजमहल, जो सबसे ऊंचाई पर होता था। यह चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा होता था तथा इसे किले में 4 द्वार होते थे। अन्य अधिकारियों दूसरे में क्या था कि अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी, जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। तीसरा क्या है? आम शहरवासियों के लिए ईंटें से बनी घर होती थी। तो क्वेश्चन पूछा था कि धोलावीरा का जो हड़प्पा नगर है कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। तो 14th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डॉमर की पतली परत लगी है? कहाँ पर? तो वृहत स्नानागार में। हड़प्पा संरचना में जो है पानी के रिसाव को रोकने के लिए डोमर की पतली परत लगी है। किस हड़प्पा स्थल में? तो वृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो का जो है वृहत्तनागार, वृहत स्नानागार या विशाल स्नान घर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरों पर बैल। कौन सा पशु छपा हुआ है? बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के जो है चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार जो है त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल जो है इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। सबसे पहले सहनी जी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की थी। कब? 1921 में। 1921 में। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर S.R. राव ने की। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल क्या है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा। जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा, याद रखिएगा, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कोट दीजी। कोट दीजी क्या है? कोट दीजी। इस स्थल से कांसे की जो है चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। लोथल, इस स्थल के 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी के इनमें से किस स्थल में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धोलावीरा। धोते किससे हम लोग? पानी से। पानी यानी कि जलाशय। कहाँ मिला? धोलावीरा में। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है किस भाषा में जो है मृतकों का टीला है? मतलब आपको पता है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला तो कहते ही हैं, लेकिन किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है, इसलिए वहां पे सिंधी भाषा चलती थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। लोथल नामक एक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड यानी कि जहाजों की गोदी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना बार पूछा गया है कि जहाजों की गोदी।
यानी कि डॉक यार्ड इसको बोलते हैं, डॉग डॉक यार्ड। लोथल को कहते हैं, किसे कहते हैं? लोथल को। मुझे पता है बहुत बच्चों को पता नहीं होगा ये बात, तो अब पता चल गया होगा। 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का जो है उपयोग किया गया था? किस भवन निर्माण सामग्री का जो है उपयोग किया गया था? तो तप्त मिट्टी की ईंटें। किसका किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटें का जो है किया गया था। अ, हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश में पंजाब राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, पंजाब में स्थित है। हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए और आज के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि आज पहला दिन है, तो आज 20 ही क्वेश्चन रखें। फिर हम लोग कोशिश करेंगे 25, 30, 50, जैसे जैसे एग्जाम हमारे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। आज 20 क्वेश्चन का ट्रेलर था, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको कंप्लीट बुक की पीडीएफ चाहिए यही ई बुक क्वालिटी में, तो आप देख सकते हो, हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कोई भी बुक ऑर्डर करना हो, एसएससी जीडी वगैरह कुछ भी, रोजगार वेतन से रिलेटेड या फिर यूथ पब्लिकेशन से रिलेटेड अच्छा मटेरियल चाहिए, नए हैं, नया तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमसे राय ले सकते हैं, हमारे पास से मटेरियल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।